हिजबुल्लाह को 2 महीने की जंगी परोल देकर इजरायल ने ईरान पर फोकस कर दिया है। पिछले 1 महीने से खामनेई और उनके जनरल इजरायल पर भयानक हमले की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए इजरायल ने हिजबुल्लाह को फोकस शिफ्ट कर ईरान पर पलटवार की तैयारी कर ली है। ईरान को तबाह करने को इजरायल तैयार। मिस्ट्री मैन बन चुके हैं नेतन्याहू। नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है ये उनके जनरल भी नहीं जानते। नेतन्याहू के एक्शन को देखकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब की बार इजरायल अपने सभी 7 दुश्मनों को खत्म करके ही मानेगा और इसके लिए इजरायल ईरान पर बड़ा अटैक कर सकता है, क्योंकि इजरायल के सभी 7 दुश्मनों का कहीं ना कहीं से कनेक्शन ईरान से ही है। आपको इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान को जरूर सुनना चाहिए। इस बयान को सुनने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि नेतन्याहू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। אני נחוש לעשות כל מה שצריך כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני। इजरायल के पीएम 7 फ्रंट वॉर की बात करते हैं और सब जानते हैं कि इजरायल के 7 फ्रंट पर कौन कौन से दुश्मन हैं और उनको दाना पानी कहां से मिलता है। इसीलिए इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह करने के बाद 60 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब इजरायल का फोकस सीधे सीधे ईरान पर है। इजरायल ने अभी जो ईरान पर जवाबी हमला किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अब इजरायल की तैयारी बड़े धमाके की है। वो अटैक कैसा होगा? क्या ईरान को पूरी तरह खत्म कर देगा इजरायल? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से सभी बिसातें इजरायल के पक्ष में हो गई हैं, लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं है। 48 घंटे में ईरान का अटैक। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि ईरान इजरायल पर पलटवार के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी कर रहा है और अब विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तेहरान इजरायल पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी मिसाइलें इजरायल में मौजूद अपने टारगेट्स को चुन चुकी हैं और आने वाले 48 घंटे पश्चिम एशिया के साथ ही इजरायल के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। 26 अक्टूबर के हमले के बाद पिछले 1 महीने से ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी कर रहा था। ईरान पिछले 1 महीने से यह कहता आया है कि उसका हमला पहले के 2 हमलों से ज्यादा खतरनाक होगा और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसीलिए इजरायल भी हिजबुल्लाह से सीज फायर कर ईरान से 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש 3 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני, ולא ארחיב על כך. सुन लिया आपने नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। नेतन्याहू ने बात ईरान से शुरू की और हमास पर उनकी बात खत्म हुई। दरअसल हमास के पक्ष में हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल गाजा में हमास को ठीक से टारगेट नहीं कर पा रहा था और दुनिया जानती है कि ईरान का खतरा इजरायल के सिर पर मंडरा ही रहा है। इसीलिए हिजबुल्लाह से संघर्ष विराम नेतन्याहू की पहली प्राथमिकता थी। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच 25 नवंबर को सीज फायर पर बात तेज हुई। अमेरिका से बाइडन और फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो एक्टिव हुए, लेकिन 26 नवंबर को इजरायल ने लेबनान पर धमाकों की बौछार कर दी। बेरूत में 2 मिनट के अंदर 20 जगह बंकर बस्टर बम से हमला हुआ, लेकिन 27 नवंबर को दुनिया के सामने खबर आई कि इजरायल और हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए तैयार हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर 2 महीने का है।
इजरायल को दक्षिण लेबनान से सेना हटानी होगी, कोई बफर जोन नहीं बनेगा। हिजबुल्लाह को भी लिटानी नदी के दक्षिण से अपने लड़ाकों को हटाना होगा। दक्षिण लेबनान में लेबनान की सेना तैनात की जाएगी। חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि वो फिर हिजबुल्लाह को टारगेट बनाएंगे अगर उसने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि इस युद्ध में इजरायल के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं और नेतन्याहू इन तीनों दुश्मनों से कैसे निपटेंगे। पहले बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह के साथ इजरायल ने सीज फायर वाली डील कर ली है। दूसरे बड़े दुश्मन हमास के साथ इजरायल अब भी गाजा में लड़ रहा है। तीसरे और सबसे बड़े दुश्मन ईरान को निपटाने का प्लान नेतन्याहू ने तैयार कर लिया है। लेकिन खामेनेई के कैंप से इजरायल को डराने वाली एक नई वार्निंग आई है, जिसे अगर इजरायल ने हल्के में लिया तो बहुत पछता सकता है। यह गारंटी ईरान बार बार दे रहा है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने कहा है कि 26 अक्टूबर को ईरान पर किए गए हमले का जवाब ऐसा हो जो इजरायल ने सोचा भी नहीं होगा। अब तक ईरान को दूर रखते हुए इजरायल ने लेबनान और गाजा में मनमर्जी वाली बमबारी की है। गाजा और बेरूत दोनों को नॉन स्टॉप धमाकों से नेतन्याहू ने तबाह कर दिया। लेकिन जिस हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को 150 फीट गहरे बंकर में भी ब्लास्ट करके मार डाला, उसी लेबनान से आ रही तस्वीरों ने नेतन्याहू को एक बार फिर टेंशन में डाल दिया है। लेबनान से आ रहे इन वीडियो को देखिए। युद्ध विराम के ऐलान के बाद दक्षिण लेबनान में लोग घर लौट रहे हैं। लेबनान में इसे हिजबुल्लाह की जीत और इजरायल की हार माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या यह जश्न बहुत दिनों तक चलेगा, क्योंकि युद्ध का अगला चरण शुरू करने के लिए नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है।